आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के इलाके बसमीना और खसदार का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी मामला पर ब्रीफिंग। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के बैरून दुश्मन के बलूचिस्तान में मजमूम अज़ाइम से आगाह है। बलूचिस्तान में अमन अमान खराब करने वाले गैर मुल्की फंडेड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियां जारी रखें। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील का मामला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए असम्बली अरसाल। वजीर आला महमूद खान ने केपी असेंबली तहलील करने की असम्बली गवर्नर को भेज दी। गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो असेंबली 48 घंटों में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। वजीर आला केपी महमूद खान का अहम बयान जारी। बोले, इमरान खान के हुक्म पर अमल कर दिया, 2/3 अक्सरियत से दोबारा आएंगे। विफाकी हुकूमत का पीटीआई को बड़ा सरप्राइज। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई भी कर दिया। पीटीआई के डी नोटिफाई अरकान में कौमी असेंबली में जरताज गुल, कासिम सूरी, आमिर डोगर, शफकत महमूद, अली जैदी, शेख रशीद, मुराद सईद, उमर अयूब और असद कैसर शामिल। असद उमर, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शहरयार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। बल्दियाती नतायज से साबित हो गया पीपल्स पार्टी सिंध की वाहिद सबसे बड़ी जमात है। बिलावल भुट्टो सरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कराची और हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया, उन्होंने जियाले उम्मीदवारों को वोट देकर मुंतखब किया। ये जीत पूरे मुल्क की फतह है। अवाम ने वोट की ताकत से नाम नहाद मकबूल लीडरों का पोल भी खोल दिया। हमारे तहफ्फुज़ात की इंतखाबात में तस्दीक हो गई। एमक्यूएम के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर बोले, बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने सड़कों पर मोहरें लगाई। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मिलकर प्री बोलिंग धांधली की। 25 यूसीज में जेरी मेंडरिंग हुआ। जमाते इस्लामी को बहुत समझाया कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां ठीक करा ले। इलेक्शन कमीशन ये सवाल या निशान है, ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात शफाफ कराएगा। स्पीकर ने कहा था, अरकान को बुलाकर तसल्ली के बाद इस्तीफे मंजूर करूंगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले, हमारे इस्तीफों पर एतराज लगाया गया कि हाथ से लिखे हुए नहीं, ये सिलेक्शन बदनीयती पर मबनी है, सारे निजाम से खेला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन गैर जानबदाराना मयार खोता जा रहा है। इस्तीफे मंजूर करने का शुक्रिया। मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी तक ऑपोजिशन लीडर पीटीआई का ही होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में इजहार तशक्कुर। बोले, कमेटियों और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे भी तहरीक इंसाफ के पास आएंगे। उम्मीद है चीफ जस्टिस जेर अल्तवा केस में फैसला भी देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली को जैसे ही मालूम हुआ पीटीआई कौमी असेंबली से राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर से फारिग करने लगी है, मालूम होते ही बदनीयती पर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई भी कर देता है। पहले तो स्पीकर कहता था एक एक रुकन सामने आए और आकर इस्तीफे की तस्दीक करें। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का ट्वीट। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। अवाम इंतखाबात ही होंगे और पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा, फिलहाल पीटीआई में जम नहीं हुए, अभी मुशावरत जारी है, मुखालिफिन को आगे भी सरप्राइज ही देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का मामला। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से 2 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए। गवर्नर को भिजवाए गए नामों में सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहमद चीमा शामिल हैं। पीटीआई की कौमी असेंबली में वापसी की तैयारियां। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को ज़मान पाक तलब कर लिया।
कौमी असेंबली में वापसी के लिए तजावीज का जायजा लिया जाएगा। निगरान सेटअप और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय हो गई। मुहर्रिफ अराकीन को कौमी असेंबली में गैर मौसर करने और राजा रियाज की जगह किसी और को ऑपोजिशन लीडर बनाने का मामला भी जेर गौर। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर सख्ती से मुस्तरद करते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहली वाली आईनी हैसियत बहाल करे, फिर ही मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जोहरा ने कहा, भारत को गैर कानूनी जेरे कब्जा कश्मीर और दीगर जगहों पर नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की आदत है। मुकामी सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा देने का रिवाज बंद होना चाहिए। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में अद्वियात की किल्लत के सबब गुर्दों के ट्रांसप्लांट बंद। तर्जुमान PKLI के मुताबिक इस साल भी अभी तक गुर्दों का एक भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सका। ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन मार्केट में नापैद है। अद्वियात बैरून मुल्क से आ चुकी हैं। LCs ना खुलने के बायस इंजेक्शन नहीं मिल रहा। खवातीन के लिए खुशखबरी, सराफा बाजार में सोने की कीमत में कई हजार रुपए कमी आ गई। फी तोला सोने की कीमत में कमी के बाद 1,84,500 रुपए मुकर्रर। मुल्क की क़यादत हुक्म दे तो अभी ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमला कर दे। इस्राईली फौजी अफसर का 2 टोक और वाज़ेह बयान जारी। फौजी कार्रवाई की वजह शाम, लेबनान और इराक में ईरान की पोजीशनिंग और खतरात को करार दे दिया। कहा, शाम में ईरान की फौजी पोजीशन को मुतासिर करने के लिए वहां भी दूर दराज इलाकों में ईरानी अक्सरी ठिकानों पर कार्रवाई की जाए।